अराजक तत्वों के साथ कड़ाई से पेश आने के मथुरा एसएसपी ने दिए निर्देश। मथुरा में मतगणना की तैयारी पूरी और काउंटिंग कल 10 मार्च को होगी। 5 विधानसभा सीटों पर होगा 55 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला। मथुरा में मंडी समिति में होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ 5 पंडालों में मतगणना की जाएगी। मथुरा में 5 विधानसभा क्षेत्र से 55 प्रत्याशियों के लिए प्रथम चरण में मतदान हुआ था। मथुरा में मंडी समिति में होने वाली मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। यहाँ 5 चबूतरों पर मतगणना की जाएगी। यहाँ प्रत्येक चबूतरे पर 14 टेबल लगाई जाएंगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम में पड़े मतों की गिनती की जाएगी। सबसे पहले आएंगे गोवर्धन के परिणाम। मतगणना के दौरान मथुरा विधानसभा सीट पर 35 राउंड की गिनती होगी। इसी तरह छाता में 29 राउंड, मांड में 32, गोवर्धन में 28, जबकि बलदेव में 33 राउंड की गिनती की जाएगी। मतगणना के दिन सबसे पहले परिणाम गोवर्धन के आएंगे। सबसे अंत में मथुरा के परिणाम आएंगे। 4000 कर्मी करेंगे मतगणना कार्य पूरा। इसके अलावा ईवीएम लाने वाले कर्मचारी सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कल 10 मार्च को जनपद मथुरा की पांचों विधानसभा की मतगणना की प्रक्रिया यहाँ मंडी परिसर में संपन्न होनी है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिप्रिय तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रबंध किए गए हैं। इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है। जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर्स हैं उनकी सुपरविजन में ये पूरी प्रक्रिया होगी। इस पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखा जा रहा है और सिविल पुलिस के साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट मतगणना सेंटर पर और इस पूरे परिसर के आसपास भारी संख्या में की जा रही है। हमें पूरी आशा है कि जिस तरह से 10 फरवरी को वोटिंग की प्रक्रिया पूरे के पूरे जनपद में शांतिप्रिय और एक सौहार्द के माहौल में संपन्न हुई थी, उसी तरह से कल 10 मार्च को मतगणना की प्रक्रिया भी शांतिप्रिय ढंग से संपन्न होगी। मैं आपके माध्यम से सभी प्रत्याशियों, उनके समर्थकों, पोलिंग एजेंट से अनुरोध करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया को शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन का सहयोग दें और साथ ही साथ उनको आश्वस्त भी करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने के लिए पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। मैं आपके माध्यम से उन व्यक्तियों को भी हिदायत और चेतावनी देना चाहता हूं जो किन्हीं कारणों से इस प्रक्रिया को किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे परिसर के आसपास उन पर नज़र रखी जाएगी। आपको जैसे कि अवगत है कि इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है। कहीं पर भी अगर 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी एक उद्देश्य के कारण वहां पर एकत्रित होते हैं, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ पूरे जनपद के सभी थानों और सभी जो हमारे थाना अध्यक्ष और गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि पूरे जनपद में प्रक्रिया के दौरान, जो ये काउंटिंग की प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्रेजेंस बढ़ा दें, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नज़र रखें और कोई भी ऐसे व्यक्ति जो माहौल बिगाड़ने। गणना को लेकर जो आज एक ब्रीफिंग आयोजित की गई है उसमें विभिन्न जो हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हैं, जो सभी पुलिस अधिकारीगण लगे हैं, साथ ही साथ हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी उपलब्ध है। उन सभी की ब्रीफिंग यहाँ पर की गई और जो सभी नियम कानून हैं वो उन्हें बताए गए। जनपद में धारा 144 लागू हुई है और उसका अनुपालन हम सभी लोगों को कराना है। अंदर जो 5 हमारे विधानसभा क्षेत्र जनपद मथुरा में लगते हैं उनकी काउंटिंग कल होगी और वहाँ पर सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके काउंटिंग एजेंट्स विभिन्न टेबल्स पर रहेंगे। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी, जो हमारे काउंटिंग कर्मी हैं, वो ईवीएम्स की काउंटिंग करेंगे। प्रत्येक मतगणना जो हमारी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मतगणना के रूम्स बनाए हैं वहाँ पर 14 टेबल्स है प्रत्येक विधानसभा में और 14 टेबल्स का एक राउंड रहेगा ईवीएम्स का। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग की शुरुआत सबसे पहले होगी और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम्स की काउंटिंग की शुरुआत होगी। राउंड वार जो भी विवरण है वो साझा करते चलेंगे हम
और एंड में जब सभी पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम्स की काउंटिंग संपन्न हो जाएगी तो जैसा रिजल्ट आता है उसे डिक्लेयर किया जाएगा। इस बीच में मीडिया के साथ भी इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो वहाँ पर मतगणना हॉल में सभी साथ में सारी मतगणना का जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा रहेंगे और वो साथ की साथ इंफॉर्मेशन उनको भी मिलती रहेगी। सुरक्षा के मद्देनज़र जैसे कि मैंने बताया, पुलिस फोर्स के अतिरिक्त सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की अभिरक्षा में है। सीसीटीवी कैमराज लगातार वहाँ पर कार्यरत है 24 घंटे और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी 24/7 यहाँ पर की गई है। सभी तैयारियां जो है वो सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा, सभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा, मजिस्ट्रेट्स के द्वारा पूरी कर ली गई है और सकुशल कल 10 तारीख को मतगणना जनपद मथुरा